बस आई बस ले दे के दोनों को वहाँ से करीबन 200-250-300 मीटर दूर है यहाँ से, ले दे के ये लोग के मतलब बस वाला तो भागने की कोशिश में था कि अब तो लड़ गई भाई, जान चले गए हैं। 2 लोग तुरंत उसी इलाके स्पॉट देहात हो गई। अच्छा, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो एकदम गई खत्म, वही लागे चिथड़ा उड़ गया लाल होना सबका। अब बाइक हम जब फंस गई हो भैया, सोचना हम के लेके भाग जाए, बट भागे कहाँ से, बाइक घुसले के बाद जानता है पेट्रोल लाल आग लग गई। मैं अकबरपुर की तरफ जा रहा था आजमगढ़ से, तो मुझे रास्ते में एक बस नज़र आई और कुछ लोग भी वहाँ पर लगे हुए हैं, आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि ये डबल डेकर बस लग रही है और शायद एयर कंडीशनिंग ये बस थी, एसी बस थी। और क्या हुआ कि इसमें ये आग लगकर पूरे तरीके से जल चुकी है और इसमें सिर्फ आपको लोहे ही नज़र आ रहे होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं, आस पास के लोग होंगे, हम इन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बस इस स्थिति में कैसे आई। ये सिर्फ अब इसमें लोहा ही लोहा नज़र आ रहा है और देखने के बाद साफ तौर से ये लग रहा है कि इस बस में आग लगी थी। और आग मैं रोड पे एक बार चाहूँगा दिखाना, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। रोड पर भी, रोड पर किस तरीके से ऐसा ही लग रहा है कि ये रोड पर ही जल रही थी और इसको फिर यहाँ पर किनारे लाकर किया गया है। मैं आपको दिखाऊँगा, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कर क्या रहे हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा। जी मिस्टर, क्या नाम है आपका? रंजय जलवंशी सर जी। कहाँ घर है आपका? ये बगलिए में बा। अच्छा, बगल में आपका घर है। ये क्या हुआ था इस बस के साथ? ऐसा लग रहा है कि इसमें आग लग गई थी, कैसे क्या हुआ था? अरे सर जी, ऐसा हुआ था कि रात का माहौल था उस समय, हम भी यहाँ पर थे, बस देखे थे, ये वीडियो भी इसका हुआ था शूट। रात में मतलब यहाँ से आगे एक तो मोड़ गया हुआ है ऐसे करके, मतलब इधर से भी बाइक जाती है और इधर से आती है, मतलब बाईपास है तो बना हुआ है। जी जी, हाँ। तो बस उधर से आती थी, एसी बस है। और बाइक वाले 2 थे, शायद पल्सर बाइक थी, और इधर से जा रहे थे, बस उधर था। तो बस ये लोग मतलब सोचे हम निकल जाएंगे, क्योंकि इधर से कटअप पे निकला है ना, थोड़ा सा जाने के लिए निकल जाएंगे। फिर निकल नहीं पाए, बस आई बस ले दे के दोनों को वहाँ से करीबन 200-250-300 मीटर दूर है यहाँ से, ले दे के ये लोग के मतलब बस वाला तो भागने की कोशिश में था कि अब तो लड़ गई भाई, जान चले गए हैं। 2 लोग तुरंत उसी इलाके स्पॉट देहात हो गई। अच्छा, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो एकदम गई। खत्म, वही लागे चिथड़ा उड़ गया लाल होना सबका। अब बाइक हम जब फंस गई हो भैया, सोचना हम के लेके भाग जाए, बट भागे कहाँ से, बाइक घुसले के बाद जानता है पेट्रोल लाल आग लग गई। एक वजह से मन के जो पैसेंजर आना निकल के भागे लगना है। जब पैसेंजर निकल के भागे लगना, बसों वाले भैया अपन रोकना पूरा आग से वही लागे एकदम एक कहानी खत्म। अच्छा, इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो सुरक्षित निकले थे या फिर? नहीं, मन से 3-4 जने घायल हो गए रहना हवा। अच्छा। भैया इतना भयंकर एक्सीडेंट भैया, सारा करेजा दिल डाल जाए, बस ऐसे बम बम बरत रहा है, इतना बम बम कि का बताइए कर देखे वाले में करेजा में दहाक जाए। बिल्कुल, ये पूरी बस जिस तरीके से अगर जल रही होगी उस समय, तो बड़ी भयावह स्थिति उस समय रही होगी। देखने के बाद लोगों के रूह कांप जा रहे होंगे, क्योंकि तमाम सवारियां भी इसमें बैठी हुई थी, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था। कुछ लोगों को चोटें आई थी क्योंकि भीड़ रही होगी, और ये ऐसी बस है तो ऊपर भी सीटें होती हैं, इसमें स्लीपर भी सीटें होती है, लोग सोए रहते हैं और नीचे बैठे रहते हैं। अब जो लोग सोए रहे होंगे आनन फानन में किस तरीके से वो निकले, भगवान का लाख लाख शुक्र कि किसी की इसमें जाने नहीं गई। लेकिन जो 2 लोग टक्कर लिए थे बाइक से, उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब एक तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जिस बाइक से वो दोनों सवार थे वो बाइक अभी भी इसके अंदर है, आप देख लीजिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ टक्कर रही होगी और किस एंगल से इसमें वो बाइक घुसी थी। तो आप सोचिए कि आगे का जो इंजन है, उस इंजन से तकरीबन 8 से 10 फीट अंदर की तरफ ये बाइक घुस चुकी है। तो आप खुद समझ लीजिए कि टक्कर कितना तेज़ रहा होगा और किस दिशा से ये बाइक इसमें घुसी होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी उस बाइक पर लोग सवार थे उनकी मौत तो निश्चित थी, क्योंकि टक्कर इतनी तेज़ थी कि बाइक इतनी अंदर आ चुकी है। बाइक की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हो चुकी है, और वजह यही है कि ये पेट्रोल गाड़ी होती है और इसकी जब टंकी फूटी होगी, आप देखिए, तो तभी जाकर इस बस में आग लगी है। और बस में जब आग लगी होगी तो कुछ लोग देखिए, इन्होंने बताया कि बड़ी भयावह स्थिति थी उस समय, धू कर ये बस जल रही थी और इसमें से लोग त्राहिमाम करके अपनी जान बचाने के लिए लोग बस से किसी तरीके से बाहर निकले और सारे लोग सुरक्षित थे, कुछ लोग जल गए थे। अब लेकिन देख लीजिए कि बस की स्थिति जो है वो सिर्फ आपको इसमें लोहा ही नज़र आएगा। जो भी जलने लायक चीज़ थी, बस के जो भी जितने पार्ट थे वो बस
के सारे पार्ट पूरे तरीके से जल चुके हैं। और अभी लगता है कि देखने के बाद तमाम ऐसे पार्ट जो हैं वो मुझे लगता है कि खोल कर लोग निकाल भी ले जा रहे हैं यहाँ से। जो देखिए आप यहाँ से भी खोल के निकाल के ले गए हैं। अच्छा, खोल रहे हैं ना, ये तो कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, कुछ और रहा होगा। मतलब कुछ दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसा तो लगता है यहाँ पे कुछ जो छोटे छोटे चोर हैं, हाँ। हाँ, ये सब लोग सब यहाँ से खोल कर रिंच पाना लाकर खोल कर निकाल ले जाते हैं रात में, कभी दोपहर में जब आदमी नहीं आते हैं। वैसे तो ये हाईवे है, दिन में तो चलता ही रहता है, रात में ही करते होंगे। यहाँ पे चोरी चमारी होती रहती है हमें। अच्छा, उस घटना के दौरान आप यहाँ पर आए थे जब घटना हुई? हाँ, वहाँ से दूर हाईवे वहाँ ऊपर से देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आने नहीं लोगों को नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई रही होगी। ये बहुत तेजी से जल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आने से डर रहे थे कि इतनी तेजी से जल रहा है तो लवर लग सकती है हम लोगों को भी, टायर वगैरह फट सकता है, कोई भी नुकसान हमारा भी हो जाएगा, हमारे शरीर में नुकसान आ जाएगा। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी आग बुझाने के लिए? तो नहीं, वो सब आ नहीं पाए थे, जल रही थी ये सिर्फ ऐसे जल के अपने आप फिर बुझ गई जलते। हाँ, एकदम ऐसे बाद में आए थे वो लोग। अच्छा, जलने के बाद? हाँ, जल गई थी पूरी, कुछ पुर्जे बचे थे वैसे जलने लायक, जो कि जल रहा था, वो भी धुएं के साथ धुआं उठ रहा था। बिल्कुल। तो बाद में आने के बाद बुझाने से क्या फायदा जब पूरा जल गया था। बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी जलने लायक पार्ट थे इस बस के, वो सारे पार्ट बिल्कुल पूरे तरीके से जल चुके हैं और बचा है सिर्फ लोहा। अब ये चीज़ें होती हैं कि मैं अगर इसको दिखा क्यों रहा हूँ, अब ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको मैं दिखा क्यों रहा हूँ। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ड्राइवरों को, तमाम ऐसे हादसे होते रहते हैं, मेरा मेन मकसद यही होता है, मैं ड्राइवरों को सचेत करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो आप नियमों का पालन करें। जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन होता है, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और जो भी रोड पर चल रहे हैं उन लोगों को भी सुरक्षित रखिए। देख लीजिए कि बस की क्या स्थिति है। ये रोड पर पूरे तरीके से धू कर जल कर, जो भी इसके जलने लायक पार्ट थे सारे पार्ट जलकर राख हो गए, सिर्फ बचा हुआ इसमें लोहा। और देखिए कुछ लोग हैं भाई बता रहे हैं कि यहाँ से लोग जो बचा हुआ चीज़ है वो चोरी करके भी लेके चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ये लगता है कि बस धीरे धीरे गायब भी हो जाएगी। भाई साहब, आपका घर यहीं है? हाँ, हमारा घर। अच्छा, ये जब यहाँ पर बस इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इसी रोड पर ये धू कर जल रही थी, आप उस घटनास्थल पर उस समय थे, मौके पर? नहीं, हम तो नहीं थे, बताने वाले बता ही रहे थे। आप नहीं थे यहाँ पर? नहीं। अच्छा, कब जानकारी आपको मिली कि ये इस तरीके से यहाँ हादसा हुआ आपके आसपास में? अरे हम तो समझ रहे इसको 1.5 महीने हो गया ऐसे। यहाँ बाइक से हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट से बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल। बाइक की स्थिति भी मैंने दिखाई आपको कि किस तरीके से वो बाइक इस बस के नीचे अंदर घुस गई थी। आगे की से लगभग तकरीबन 8 फीट अंदर वो घुस गई थी और दोनों सवार थे बाइक पर, ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो जाती है। और जब बस ड्राइवर को ये लगता है कि अब हमारे द्वारा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं टक्कर मार दिया हूँ किसी बाइक वाले को, तो वो बस वाला ड्राइवर जो है वो भागने की फिराक में रहता है। लेकिन तब तक वहाँ से 300 मीटर दूरी तय करता है, तब तक उसे अनुभव होता है कि नीचे से धुआं निकल रहा है। तो शायद उसे अनुभव हुआ कि आग लग गई है शायद बस में, और वो बस को रोड पर ही खड़ा कर ड्राइवर यहाँ से कूद जाता है और फिर धीरे धीरे सारे लोगों में हल्ला उल्ला मच जाता है। उसके बाद फिर बाकी के जो यात्री थे इसमें सवार थे, वो लोग अपनी जान बचाकर किसी तरीके से आनन फानन में इस बस से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग उस दौरान घायल भी हो जाते हैं, चोटें भी आ जाती हैं, झुलस भी जाते हैं। इस तरीके का ये बड़ा हादसा था जो भी लोग इसको देख रहे थे। देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और जो बस में सवार थे वो शायद जब बाहर निकले तो उन्होंने भगवान का लाख लाख शुक्र किया होगा कि भगवान आज मैं सुरक्षित बच गया, आज मेरी जान बच गई, नहीं तो शायद मेरी जान इसमें चली जाती, मैं जलकर राख हो जाता। इस स्थिति के लिए इस स्थिति को मैं दिखा रहा था, बस यही मेरी वजह इस स्थिति को दिखाने के लिए कि आप लोग सतर्क रहें। आप लोग अगर इस तरीके से रोड पर चल रहे हैं तो अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। कैमरे के पीछे हैं सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।